ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियोज। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती की, महादेव जी की, माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूरी होती रहेंगी, आपकी घर में खुशहाली आती रहेगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आज बात करते हैं फाल्गुन मास की कथा, अध्याय संख्या 25 और शिव पुराण कथा के विद्धेश्वर संहिता का 22वां अध्याय। इसमें भस्म धारण की महिमा का वर्णन किया गया है। मुनियों ने पूछा है कि भस्म धारण की क्या महिमा है, तो सूत जी ने बताया है। तो इस कथा को सुनने से पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, कथा बहुत ही अच्छी है। भस्म की महिमा क्या है, तो उस कथा को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हुए और चलते हैं कथा की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं का पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती हैं, एक तो महाभस्म होती है और दूसरी होती है स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वो कितने प्रकार की है? यह 3 प्रकार की होती है। एक श्रोता, स्मार्थ और लौकिक। श्रोता और स्मार्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के लिए उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। उपले यानी कंडे, देहात में कहीं उपले कहते हैं, कहीं कंडे कहते हैं। उनसे सिद्ध की हुई भस्म को आग्नेय भस्म कहलाती है और यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जावाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर के शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर के विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य को बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहें के बीच भाग से भौहें के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं।
जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्राहपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद और क्रिया शक्ति प्रातः सवन तथा महादेव। ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर ओकार, दक्षिणाग्नि आकाश सत्व तत्व और यजुर्वेद, मध्य दिन सवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा और महेश्वर। ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि परमात्मा रजोगुण दुत्लोक और ज्ञान शक्ति सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव। ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर के भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 या 5 स्थानों में धारण करें। 32, 16, 8 या 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँख, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जंघा और 5 आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर के भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनी तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगा करके इन 16 अंग में धारण करें। तब अश्वनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और बामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बाल, दोनों कान, मुंह, दोनों नाभ, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु युगल, दोनों पिंडली, दोनों पांवों, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नागकन्या, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके भस्म धारण करें। स्मरण करके भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि, गुह्यकंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर के भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया है। 5 स्थान मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रख कर के भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर
त्रिपुंड धारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अध्याय यहीं पर विराम लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल पर प्रेस करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।